डिटरमिनर्स आज हम करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है उसका एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। आप लोगों के लिए बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को उससे बहुत मदद मिली होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ए एन तक आप सबसे पहले यूज देखिए। तो ए एन जो है ये 5 बबल्स ए ई आई ओ यू, अगर ये पहला शब्द है तो आप ए एन यूज करेंगे। जैसे एप्पल है, देखिए ए डबल पी एल ई, अगर एप्पल पहले लिखा हुआ डैश है तो आप ए एन यूज करेंगे। कोई भी अगर आपके बबल्स पहला वर्ड ये 5 है तो ए एन के लिए। द अगर प्रकृति में एक है, जैसे द सन, द मून, समझ रहे हैं, नदियों के नाम जैसे द गंगा, द यमुना, दिशा, द साउथ, द वेस्ट। वाद्य यंत्र जैसे वायलिन, जो संगीत यंत्र होते हैं उसको वाद्य यंत्र भी कहते हैं, तो वो इन सब के आगे द लगेगा। ये बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। द में से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। और बॉबल्स में इन 5 के अलावा जो बच गया उसमें ए यूज कर लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए इसमें ये जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे मैनी, अभी जो 11 तारीख का पेपर था उसमें मैनी से आया था। अगर कोई बहुत संख्या में दिखाना हो आपको और गिन सकते हैं, जैसे मैनी पीपल्स, बहुत से लोग वहां पर हैं तो मैनी आ गया। फ्यू और फ्यू, अ फ्यू जो होता है वो कम को दिखाता है। फ्यू का मतलब होता है कम, अ फ्यू होता है उससे भी कम। जैसे मान लीजिए कुछ लोग दिखाने मुझे तो फ्यू पीपल्स, उनसे भी कम दिखाना है तो अ फ्यू पीपल्स। नन ऑफ द, उनमें से अगर कोई नहीं है, कोई नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, नन ऑफ द पीपल, उनमें से कोई नहीं था तो नन ऑफ द। तो गिनने में ये 4 ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं जिनको आप गिन ना सकें। जैसे देखिए नॉट मच, ज्यादा नहीं है, जैसे पानी ज्यादा नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे उसको नॉट मच वाटर देयर, ज्यादा पानी नहीं है, पानी को आप गिन नहीं सकते हो। ऐसे अ लिटिल और लिटिल, देखिए लिटिल यानी कम होता है और उससे भी बहुत कम दिखाना है तो अ लिटिल लिखेंगे। जैसे लिटिल वाटर देयर, वहां कम पानी है और उससे भी बहुत कम दिखाना है तो अ लिटिल शब्द को यूज करेंगे। अ बिट ऑफ, थोड़ा सा ज्यादा अगर होगा तो अ बिट ऑफ का शब्द का आप यूज करेंगे। डिटरमिनर्स के साथ साथ आप लोगों को बता दूं, अगर आप जनरल साइंस के भी क्वेश्चन देखना चाहेंगे, मैंने जनरल साइंस का डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देता हूं, एक बार देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे मैंने, आज ही मैं चेक कर रहा था, जो 11 तारीख का पेपर हुआ उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। टोटल 6-7 क्वेश्चन थे जिसमें से 3 क्वेश्चन उसमें से आए थे। तो आप जनरल साइंस वाला वीडियो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर के, लिंक पे जाकर के, आधे घंटे का शायद वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के उसके अंदर। चलिए अगला देखते हैं अब हम, दिस और दैट। दिस देखिए अगर एक वचन है और पास में दिखाना है, जैसे दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, एक ये कार है। और जब हमें दूर दिखाना है तो दैट इज माई अंकल कार, ये मेरे अंकल जी की कार है। अंकल तो एक ही है ना, लेकिन दूर के हो गए ना, तो दैट दिखा दिया हमने। कार जो है वो दूर है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, मेरे पास है। दैट इज माई अंकल कार, वो मेरे अंकल की कार है। तो एक वचन में है तो दिस और दैट, और यही अगर बहुवचन आ गया तो दीज का देखिए मतलब बहुवचन हो और पास में हो। जैसे दीज कुकीज आर माई, दीज कुकीज आर माइन, ये कुकीज मेरी हैं, तो दीज आ गया बहुवचन। कुकीज, IES लग गया तो बहुत सारे हो गए, तो दीज कुकीज। दोज जो दूर के लिए है, जैसे दोज कुकीज आर देम, वो उनके हैं, ठीक है। तो अगर आपको बहुवचन में कोई पास की चीज दिखानी है तो दिस, और दूर दिखाना है तो दोज। तो ये चारों का डिफरेंस हो गया। अब आते हैं देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन, जैसे देखिए माई, हिज, हर। अगर गर्ल की बात हो रही है सामने से तो ये ध्यान रखिएगा, शी, हर यूज करेंगे, ठीक है। बॉयज के लिए है, जैसे लड़का है, ही को अगर दिखा रहा है तो हिज यूज करेंगे। और आई, अगर आई के प्रोनाउन में आ रहा है जैसे, तो वहां पर माई यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे दिस इज माई बुक, समझ रहे हैं, दिस इज हर बुक, अगर गर्ल्स के लिए तो दिस इज हर बुक, ठीक है, ऐसे। अब ये आते हैं इंट्रोगेटिव वाले में, तो व्हाट का आपको पता ही है क्या के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। विच, जैसे विच इज योर स्कूल, तुम्हारी कौन सी स्कूल है, तो कौन सी के लिए ये आता है। हु, ये नाम के आगे आता है तो पता ही है किसका, कैसे, हु। वेयर, ये ध्यान रखिए ये जगह को दिखाता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, जगह के लिए। वैन, ये समय को दिखाता है, जैसे वैन ऐसे बना सकते हैं, व्हेन यू आर वॉक अप इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में कब उठते हो, है ना, तो टाइम पूछ रहा हो तो समय पूछ रहा हो तो वैन आएगा। हुज, किसका,
अगर रिलेशन दिखा रहा हूं तो किसका, तो हुज किसका। तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव थे जो मोस्ट थे सारे, मैंने सारे आप लोगों के लिए ले आया हूं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और आपको मैं फिर कह रहा हूं साइंस वाले क्वेश्चन जरूर देखिए, वो आप है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए और 11 तारीख का पेपर देखिए। इसीलिए देखने के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा बहुत से क्वेश्चंस आए उसमें से, तो आई होप कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।